ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको संकट चौथ व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, जो कोई भी संकट चौथ का व्रत करते हैं, भगवान श्री गणेश और संकट चौथ माता उनके सभी संकटों को हर लेती हैं। बंधुओं, संकट चौथ का व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को किया जाता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। पुत्रवती माताएं पुत्र और पति के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को तिल चौथ, संकट चौथ और संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। बंधुओं, इस दिन तिलों का दान किया जाता है। तिल हाथ में लेकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसका लड़का गांव के लोगों की गैयों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था और सांझ पड़े घर आता था। सारे दिन की मेहनत के उसे 4 टके अर्थात 8 पैसे मिलते थे, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर हो रहा था। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज वो 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ विनायक के और एक प्रसाद रूप में बांट देती। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। ऐसा पास पड़ोसन की औरतों को अच्छा ना लगता और वह बुढ़िया माँ से जलने लगी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठी बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजा हो रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छिप कर बैठ गया। उस दिन चौथ का व्रत था। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई और हमेशा की तरह 5 लड्डू बनाए, भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सब देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया माँ से बोला, मैं कमाने के लिए बाहर नगर में जाऊंगा, यहाँ बहुत थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, क्योंकि वह तो मोहल्ले की औरतों की सीख में आया हुआ था। तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है, चले जाओ। जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलशी ले जाना। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, तो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही वह चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा ही दुखी हुआ। बुढ़िया माँ की बात याद आई और उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दे दिए। रास्ता मिल गया और लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट से अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किया है तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर देखा। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर दी। वह ठहर गया। रात को उसने देखा, बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने बहुत अचंभा किया। बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा हर 6 महीने में पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम है कि बारी बारी हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें बेटे की बारी है।
उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। ला, मालपुए मुझे खिला दो। बुढ़िया ने मालपुए तो खिला दिए, लड़का खा कर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को समझवाई। कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापिस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। उस जगह पर जाकर लड़के ने अपने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिन कर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया, यह तो आदमी की आवाज है, तुम डरो मत। आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुआरे लुगे आए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया, मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती है। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा कि भाई जो पेट से निकले, हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां मायका, सास जहां ससुराल। लड़का बात समझ गया और राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी राजकुमारी, अपनी स्त्री को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास ना हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करें, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 चौथ का व्रत अवश्य करें। बोलो चौथ विनायक की जय हो, चौथ माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय विनायक जी महाराज लिखना ना भूलें। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी कहूंगी, क्योंकि विनायक जी की कहानी के बिना ये कथा भी अधूरी मानी जाती है। जब भी कोई कथा व्रत त्योहार पर की जाती है, उसके बाद विनायक जी की कहानी कहने का। विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिरे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे। जरा सा दूध आज चावल से खीर कैसे बने? एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी। बोले, कहाँ जा रही है? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में। अंदर देखे, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बाबा जीम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बहू, तूने खाई? हाँ, जब खीर निकल रही थी तो मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी। दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी।
कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया ने टूटा, वैसे सब किसी पे टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरता को, बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।